लालू भाई, आपके ऊपर संजय राउत ने कई सारे आरोप लगाए हैं, खंडनी का आरोप लगाया है, किडनैपिंग का आरोप लगाया है। क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कहेंगे? पहले तो मैं संजय राउत जी को कहना चाहूंगा कि उनकी मुझे लगता है मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं, आज ये सिद्ध हो गया है एकदम। मेरे ऊपर कोई भी अपहरण का केस नहीं है, और जो भी केसेस हुए हैं मेरे ऊपर, उस समय मैं शाखा प्रमुख था और मेरे पक्ष प्रमुख थे उद्धव साहब ठाकरे। उन्होंने मुझे शाखा प्रमुख बनाया था। आदित्य जी युवा सेना प्रमुख थे, जो 2 बार मेरे कार्यक्रम में आए यहाँ पर, और उनके साथ मैंने 500 टैब बांटे। अच्छे अच्छे कार्यक्रम लिए मैंने उनके साथ में। मेरे पालक मंत्री थे सुभाष देसाई साहब, और सुभाष देसाई साहब पालक मंत्री होते हुए भी मुझ पर 3-3 खोटे गुना दाखिल होते हैं 15 दिन के भीतर। जिन वो सारे गुना आज समाप्त हो गए हैं, मतलब 2 तो एक्वाइटेड हो गए और एक में मेरे को सी समरी फाइल हुई है पुलिस से। तो ऐसा है कि इनकी भी जवाबदारी बनती है। मैं एक शाखा प्रमुख होने के बावजूद मेरे कोई पदाधिकारी उस टाइम मुझे मदद करने के लिए नहीं आए। उनको पता है, सबको पता है कि एक ये जो गुना दाखिल हुए थे खोटे गुना थे, और शाखा प्रमुख रहते हुए, काम करते हुए लोगों को न्याय देने का काम होता है शाखा प्रमुख, शाखा के माध्यम से, और वो मैं पूरी अच्छी तरीके से कर रहा था। बाळा साहब को अभिप्रेत हुई जो शिवसेना थी, वो कैसे काम करनी चाहिए, उनके क्या क्या, वो सारे चीजें मैंने फॉलो की। धर्मवीर आनंदीगे साहब को अभिप्रेत हुई शिवसेना, वो सारे काम मैंने पूरे किए। मेरे शाखा में रहते हुए मैंने अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे लोगों को जोड़ा, अच्छा काम चल रहा था। उस वक्त हमको कोई मदद नहीं दी। और संजय राउत जी आज यह आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज आपने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया, हर उस शिवसैनिक पे आरोप लगाया है जिसने शिवसेना के लिए केस लिया है। शिवसेना पक्ष ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा। कई लोगों ने कुर्बानियां दी है, केसेस लिए हैं, तो आप उन पर आरोप लगा रहे हो, उनको गुंडा बोल रहे हो। तो बाळा साहेब ने बोला था, संड नाही चालेल, गुंड चालेल. म्हणजे जिथे जिथे अन्याय होत असेल तिथे तिथे तुम्हाला लात मारायची, ऐसा बाळा साहब का बोलना था। और वो हर काम मैंने किया। वो करते हुए अगर मुझ पर कोई गुना दाखिल होता है तो मुझे उसका अभिमान है। बाळा साहब को अगर कोई शिवीगाळ करेगा तो उसको उत्तर मैं दूंगा ही दूंगा, आगे भी दूंगा। अगर ऐसा करने के बाद अब मेरे पर कोई गुना दाखिल होता है तो उसके लिए मैं आज भी तैयार हूँ। संजय राउत ने जिस तरह शिवसेना पक्ष एक ही पक्ष था, और मैं उसमें शाखा प्रमुख था उस वक्त, और मेरे शाखा प्रमुख के पहले मेरे ऊपर एक भी केस नहीं थे। बनने के बाद मेरे ऊपर अगर केस हुए हैं तो मुझे मेरे जो जूने शिवसैनिक है उनको पता है, बाळा साहब अगर होते तो मुझे शाबाशी देते। उनको पता है कि एक शाखा प्रमुख रहते हुए अगर केस हो रहे हैं तो जरूर ये अच्छा काम कर रहा है, तो ही इसके ऊपर केस हो रहा है। क्या आपने जिस तरह से उद्योग ग्रुप को छोड़ा, क्या वाकई में ये सब चीजों को जो कोई सपोर्ट नहीं था, आपको इसलिए छोड़ा है क्या? यही कारण था, मानसिक परिस्थिति और कोई सपोर्ट नहीं होने के बावजूद। मतलब मेरे आज तक तो मुझ पर केस नहीं हुए थे, शिवसेना पक्ष में आने के बाद हुए ना, तो उसकी जवाबदारी मेरे नेताओं की भी बनती है कि अगर आपने आकर पूछा मुझसे, आज अगर आप मुझे गुंडा बोल रहे हो, तो आपने कभी पूछा मुझसे कि ये उस वक्त के ये केस काय के लिए हुए आपके ऊपर? आपने पूछा ये चीज हमसे? ना तो हमसे संजय राउत ने पूछा, ना पक्ष प्रमुख ने हमको कभी बुलाया, ना पालक मंत्री ने हमको बुलाया। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक पदाधिकारी अगर काम कर रहा है लोगों के बीच में रह के और केसेस ले रहा है, तो उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। ये हर नेता की जिम्मेदारी होती है, और मुझे लगता है यह बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपने शिवसेना 2014 में मैंने शिवसेना ज्वाइन की थी, और आज अभी तक मैं विभाग प्रमुख पद पर आकर काम कर रहा हूँ, और मेरे सारे लोगों को साथ में लेके अच्छा काम कर रहा हूँ। बस यही चीज इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ से मैंने उबाटा को समाप्त कर दिया है, मतलब उबाटा की कोई एक्टिविटी यहाँ आपको मेरे विभाग में दिखाई नहीं देगी। यहाँ आप जहाँ जिस तरफ जाओगे वहां आपको हमारे ही लोग, हमारी शिवसेना, हमारा पक्ष, हमारे कार्यक्रम यही दिखाई देगा, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आपका ये आरोप लगाया, कोई नोटिस या कोई लीगल नोटिस भेजेंगे आप? जो भी आरोप लगाए हैं उन्होंने, उस आरोप को ध्यान में रखते हुए हमारी लीगल टीम के साथ में बैठकर इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, और हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। संजय राउत को संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश संजय राउत को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आपने आज जो किया
वो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा कि ये अन्याय मेरे पे हुआ आज से 2-3 साल पहले, और आपने आज ये सामने बात लाई। ये हर उस शिवसैनिक के लिए, यहाँ जो शिवसैनिक रहता है, जो जूना शिवसैनिक है, ये हर कोई जानता है कि उस वक्त मेरे ऊपर अन्याय हुआ था, और आज वो बात सिद्ध हो रही है। मैं उनके लिए उनको धन्यवाद बोलूंगा।